सौभाग्यशाली हैं हम लोग और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज 3 साल के बाद मानकपुर आदमपुर में 2 साल तो कोरोना की वजह से सत्संग नहीं हो पाया था। उससे पहले मुझे याद है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि सत्संग वाले शाम को भयंकर आंधी तूफान और बारिश की वजह से सत्संग उतना भव्य नहीं हो सका था। लेकिन आज परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से, और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मानकपुर आदमपुर के हमारे मंदिर समिति की ओर से, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियां आज के सत्संग के लिए और आज की भजन मंडली के लिए। बहुत ही सुंदर अमृत वचन आज की आरती के रूप में आज के हमारी भजन मंडली ने कहे। बहुत बहुत साधुवाद आपको कि वास्तव में लगता है गुरुजी की असीम कृपा आप सब पर है कि आपने इतने सुंदर आरती गुरुजी की और बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं, क्योंकि वास्तव में गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अंधकार इस दुनिया में है और प्रकाश गुरुजी हमें ले चल परली पार। परली पार कहाँ? भवसागर से पार। अगर भवसागर से पार जाना है तो सत्संग में आना होगा। आना होगा या नहीं आना होगा? और आज वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सारे गुरु प्रेमी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 तरह के इंसान इस दुनिया में होते हैं। एक मनमुखी होते हैं जो अपनी मर्जी से चलते हैं, और दूसरे होते हैं, कौन से होते हैं भाई बताओ? आप सब सत्संगी हो, गुरु प्रेमी हो। जो यहाँ बैठे हैं वो सारे गुरु प्रेमी हैं। जो गुरु प्रेमी हैं वो होते हैं गुरुमुखी, जो गुरु की आज्ञा से, गुरु की इजाज़त से चलते हैं, वो गुरुमुखी होते हैं। तो हम सब गुरु प्रेमी हैं। अभी हमारे आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे, बल्कि मुझे बताया गया कि गुरुजी के साथ गोवर्धन दास महाराज जी के साथ हमेशा गाड़ी में रहते हैं, और आज के कार्यक्रम का भी मंच संचालन कर रहे हैं सम्मानित हमारे ब्रजपाल दास महाराज जी। आप भी बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं। ये असीम कृपा गुरु महाराज जी की है। और आज क्रोध नहीं कोई करेगा, क्योंकि यहाँ आके क्रोध और अहंकार का त्याग करना होता है, और त्याग करना भी चाहिए। तो हमें सत्संग में क्या सीखना है? प्रेम और भक्ति की तरफ ले जाते हैं। गुरुजी क्या सिखाते हैं? कौन सा मार्ग सिखाते हैं? भक्ति का मार्ग सिखाते हैं और सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। तो ऐसे गुरुजी को, जो आज कलयुग में भी अगर हमारी पृथ्वी माता, धरती माता टिकी हुई है, क्योंकि कलयुग में पाप चरम पर है या नहीं भाई? चरम पर बताओ। आज ऐसे ऐसे पाप सामने आते हैं, ऐसे ऐसे अपराध सामने आते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे अपराध सुन करके हमारी रूह तक कांप उठती है। कांप उठती है? नहीं कांप उठती। तो हम सोचते हैं कि आज भी हमारी धरती टिकी हुई है, तो ऐसे ऐसे संत महात्माओं के प्रताप से, इनकी भक्ति के कारण धरती टिकी हुई है। इसका मतलब गुरुजी हमें क्या सिखाते हैं? धर्म के, सत्य के और भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। बाकी आज के प्रवचन में आज के गुरुजी हमारे अपना उपदेश सुनाएंगे, और इन्हीं के उपदेश को सुन करके हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। अगर पूरी रात भी हम वर्णन करें गुरु महिमा का, तो हमारी जिह्वा में वो दम नहीं, वो ताकत नहीं कि हम गुरु की महिमा का पूरी रात भी वर्णन कर सके। हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा उनकी महिमा का वर्णन करते करते। और वास्तव में तो ये है कि हम चाहे 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, या 100 वर्ष के भी हैं, ये उम्र वो उम्र नहीं होती। वास्तविक उम्र वो होती है जो हमने गुरुजी के सत्संग में हमने वो पल बिताए हैं, वो क्षण बिताए हैं। वही हमारी उम्र है, सच्ची उम्र जो हमने हरि के नाम में, गुरु के नाम में लगाई है, और वही हमें भवसागर से पार ले करके जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ आज की भजन मंडली को, और हमारे मानकपुर आदमपुर के ये सत्संग करवाने वालों को, और इसमें सहयोग करने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की।
बोले संत शिरोमणि गुरु समन दास महाराज की, गोवर्धन दास महाराज की, ज्ञान भिक्षु महाराज की, आज के महान सत्संग की और प्यारी साध संगत की, सर्व समाज संत समाज की जय।